नमस्कार, मैं संयुक्ता ट्रेडिशनल रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ये अपराजिता का हमारा पौधा है, इसे हम बड़े गमले में लगाने वाले हैं और ये भी हमने इसमें स्टिक लगा के रखा हुआ है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसे छोटा रखें क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक लंबा वाला है जो हम बना के रखे हैं इसे। तो इसे छोटा रखना है हमें और ढेर सारे फूल भी चाहिए। उसके लिए हम गमला लेके आए हैं। ये 12 इंच का गमला है और ये मिट्टी भी हमारा तैयार है। इस मिट्टी में हम कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि इस मिट्टी में ऑलरेडी गोबर खाद मिला हुआ है, यानी कि नेचुरल खाद मिला हुआ है। इस मिट्टी में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम इसे रिपोर्ट कर लेते हैं अपराजिता को। तो सबसे पहले हम इस गमले से थोड़ी मिट्टी को निकालेंगे और निकालने के बाद इसे हम रिपोर्ट करेंगे। तो इसे रिपोर्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि इस पौधे को हमने उगाया कैसे है। तो फरवरी के महीने में हमने बीज लगाया था, आप खुद देख लीजिए। इस तरह से पानी इसमें डाल देना है आपको। फटाफट लगा लीजिए, फरवरी जाने वाला है। तो इस तरह का जो ये फली होता है, जो पूरा पका हुआ फली है, ये इस तरह की फली लेनी है आपको और इसमें से निकाल लेना है आपको बीज। आपको दिखाते हैं। तो जब बीज आप लेते हैं तो ध्यान रखिएगा कि बीज पूरा पका हुआ होना चाहिए। तो इस तरह का बीज आपको लेना है और इस बीज को आपको क्या करना है कि आप अभी छोटा सा गमला ले लीजिए ताकि इसमें से जब पौधा निकल जाए तो आप इसे ट्रांसफ़र कर लें। तो इसमें हम 4-5 बीज डाल रहे हैं। बाद में पौधा निकलने के बाद हम उसे अलग अलग गमले में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से आपको फटाफट लगा देना है अपराजिता का बीज, और बीज से बहुत जल्दी निकलता है इसका पौधा। और इसे लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा ताकि जो मिट्टी है वो नमी बनी रहे, और नमी बनी रहे तो फिर बीज जो है अपना अंकुर दे सके और पौधा निकाल सके। इस तरह से आप इसमें स्प्रे से भी स्प्रे कर सकते हैं पानी, और हाथों से पानी डाल दीजिएगा ताकि इतना ही पानी डालिएगा कि गमले से वो बाहर ना निकले। ये हमारा अपराजिता का पौधा बड़ा हो गया है। जैसे कि हम पहले भी आपको बताए थे कि इसको हम अलग करेंगे और एक ही पौधा हम इसमें रखेंगे। तो आज हम इसे अलग करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब आपको अलग करना हो तो पहले इसमें पानी डाल दीजिएगा ताकि ये जो पौधा है वो आराम से निकल सके। तो हमारे पास फ़िलहाल अभी गमला अवेलेबल नहीं है, तो इस छोटे से डब्बे में ही हम इसे आज रखेंगे और उसके बाद हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे किसी और में। तो ये दोनों पौधों को हम निकाल रहे हैं और ध्यान रखिएगा इसे मिट्टी के साथ निकालना है, इसे अकेले मत निकालिएगा। काफ़ी नीचे तक जा चुका है इसका जड़, आप देख सकते हैं, है ना। तो हमें इसमें इसे डालना है और आज हम इसे किसी गमले में ट्रांसफ़र कर देंगे, लेके आएंगे। तो फ़िलहाल हम इसे इसी में डाल रहे हैं। बहुत हेल्दी पौधा है और ये हमारा एक पौधा रह गया। तो इसमें मिट्टी कम है, तो सबसे पहले हमें इसमें मिट्टी डालना होगा। इसमें डाल देंगे, इसमें थोड़ा हम मिट्टी डाल देंगे। तो हमने इसमें मिट्टी भर दिया। अब इसे क्या करना है कि हम आपको पहले भी बताए थे कि आप इसे लंबा रख सकते हैं या फिर इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो हम इस पौधे को लंबा लेकर जाएंगे। हमारे पास ये स्टिक है, छोटा सा ही है, जस्ट आपको दिखाने के लिए हम ये लेके आए हैं। इसमें बड़ा स्टिक लगेगा और उसमें इस तरह आपको क्या करना है, इसको फंसा देना है। अब इसे सहारा मिल गया, अब इसके सहारे ये लंबा होते जाएगा। ये बहुत खूबसूरत दिखता है जब ये लंबा होता है पौधा ना, और जब ये फूल देता है तो बहुत खूबसूरत दिखता है। उसके बाद हम इस पौधे को बता रहे हैं। जैसे ये पौधा हम इसको फैलाना चाहते हैं, ये लंबा नहीं करना है, तो जैसे इसके फुनगे निकल रहे हैं, तो अभी से ही जब से ये छोटा है तब से आप करेंगे तो ये फैलेगा इसमें। क्योंकि डब्बा हमारा अभी छोटा है, हमें इसे बड़े गमले में ट्रांसफ़र करना है। तो जस्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको इतना ही बड़े पौधे से आपको जब इसको फैलाना है तो आपको क्या करना होगा कि जब भी ये फुनगे निकलने लगे ये, तो इसको आपको ऐसे निकाल देना है। ये हाथ से भी निकल जाता है, ये फुनगे आप निकाल दीजिए। ये फुनगे निकालने से क्या होगा कि
ये जो है ये यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगे और इसका जो है वो फैलाव बढ़ेगा और ये फिर ऐसे फैल के गमले में फैल जाएगा, फिर ये फूल देगा। तो आप दोनों तरीके अपना सकते हैं, है ना। आप छोटा रख सकते हैं पौधा को, या इसके जैसा आप इसे लंबा ले जा सकते हैं। ये स्टिक अभी हमने लगाया है, लेकिन इसमें हमें बड़ा एक थोड़ा सा इसे मोटा डंडी लगाना पड़ेगा ताकि इसके सहारे वो ऊपर जा सके। बड़ा खूबसूरत लगता है ये जब फूल देता है तो देख लीजिएगा, आपको जैसे अच्छा लगे वैसा कर लीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो ये हो गई बीज लगाने की बात, और हमारा पौधा भी बड़ा हो गया। अब इसी पौधे को हम रिपॉट कर रहे हैं। ये डब्बा भी आप पहचान रहे होंगे, इसी डब्बे में हमने पौधे को अलग किया था, और ये रहा पौधा जो हम लंबा लेके जा रहे थे, अभी इतना बड़ा हो गया है। तो आप यदि इस तरीके से आप बीज लगाते हैं और इस तरीके से आप यदि पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो आपका पौधा कभी नहीं मरेगा, हमेशा हेल्दी रहेगा और बहुत सारे फूल देगा। तो आइए खुद देख लीजिए हमने इसे रिपोर्ट कैसे किया है। तो इस तरह से बीज की मिट्टी निकाल लेनी है अब, ताकि हम इसमें अपराजिता के पौधे को रख सकें। इससे पहले हम इस स्टिक को निकाल लेते हैं। हम इसे बांध के रखे थे, इसको निकाल दीजिए। स्टिक को हमने निकाल लिया। सबसे पहले मिट्टी को लूज करना है, तो इस तरह से हम मिट्टी को लूज कर लेंगे। तो इस तरह से इसे लगा के इसके ऊपर मिट्टी डालना है। ज़्यादा मत नीचे करिएगा इसे, जैसे हमने निकाला वैसे ही इसे रख दिया है, और कोशिश करेंगे कि हम इसी मिट्टी को इसके आसपास हम रखें। ये जो मिट्टी है इसी को हम इस पौधे के आसपास रखें, क्योंकि इस मिट्टी की आदत है इसे। तो इसे इस तरह से रख देना है। बाकी की मिट्टी जो है, ये मिट्टी हम निकाले थे, उसको भी इसमें हम डाल देते हैं। जड़ के पास मिट्टी को थोड़ा सा दबा देना है ताकि ये पौधा जो है वो खड़ा रहे, हिले नहीं। अब हम क्या करेंगे इसको, आप देख सकते हैं इतना बड़ा बेल इसका हो गया है। अब इसका हमें क्या करना है हम आपको दिखाते हैं। ये हमने 4 स्टिक लिया है, ये बांस का है स्टिक। तो इसे हम इसके चारों कोना में लगाएंगे। थोड़ा सा तिरछा करके लगाइएगा ताकि इसका स्पेस जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। तो बराबर करके लगाना है इसे। एक हमने यहाँ लगाया तो एक हम यहाँ लगाएंगे। इस तरह से 2 स्टिक लग गए। अब तीसरे स्टिक को हमें यहाँ लगाना है। फिर ये चौथे स्टिक को हम यहाँ लगाएंगे। थोड़ा तिरछा करके लगा लीजिएगा, बराबर है। तो इस तरह से लगाना है। अब इसे क्या करना है हमें, अब आपको इस तरह से सुतरी लेना है। अब इस सुतरी को क्या करना है, और एक नीचे हम बांधेंगे, यहाँ नीचे। इसे भी हम डबल कर लेते हैं। तो ये आपको बना है। अब इस बेल को हमें क्या करना है, इस बेल को इस तरह से इसमें लगा देना है। अब इसके जितने ब्रांचेस निकलेंगे वो इसी तरह से इस जो हमने इसका ये बनाया है, मचान बनाया है, उसमें अब ये होते जाएंगे। आप देख सकते हैं। अब ये पौधा जो है इसमें हमने इसे एक जगह दे दिया इसे चढ़ने के लिए। अब आपको क्या करना है कि ये जो पौधा है इसका ये जो सामने का ये फुनगी निकलता है, इसका हम इसे फुनगी बोलते हैं। इसे आपको जब अभी तो हम नहीं काटेंगे क्योंकि अभी अभी हमने इसे रिपोर्ट किया है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको सेट होने में। तो जब ये अच्छे से हो जाएगा तो हम इसका ये निकालते जाएंगे, और जितने ब्रांचेस निकलेंगे थोड़ा थोड़ा इसमें ये निकालते जाइएगा। तो ये क्या होगा कि इसके बराबर ही इसमें लपेट लपेट के ये इस तरह से बड़ा होगा।
और अब जब ये पूरा घेरे में जब घेरे में हो जाएगा ये पौधा, तो ये बहुत सारे फूल देने वाला है और ये पूरा आपका जो ये गमला है फूलों से भरा हुआ दिखेगा। तो एक बार आप इस तरह से ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि मैंने एक छोटा रखा है और एक पौधा देख सकते हैं आप, ये हमने स्टिक लगाया है इसमें, ये लंबा जा रहा है, ये बहुत सारे फूल दे रहा है। अभी तो हमने तोड़ लिया है सुबह सुबह फूल। अभी हम रिपोर्ट इसे कर रहे हैं, दोपहर का टाइम है और अभी धूप निकली है, सुबह से बादल किया हुआ था। तो इस तरह से आपको इस पौधे को रिपोर्ट कर देना है। और एक बात का ध्यान रखना है, अभी इस मिट्टी में आपको कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी गोबर का खाद डला हुआ है। इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे। 10 से 15 दिन के बाद देखेंगे, हम इसमें कुछ लिक्विड खाद बनाकर डालेंगे, घर पे ही तैयार करेंगे, उसे हम इसमें यूज करेंगे। तो फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं डालना है। हालांकि मिट्टी में नमी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पानी इसमें डालना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने इसे लगाया है मिट्टी में। सुबह देखिए ये पौधा अच्छी तरह से सेट हो गया है और ये जो कल बिल्कुल मुरझाया हुआ था वो फिर से बढ़िया हो गया है, खिल गया फिर से ये पत्ता। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो फुनगा है, हमने बताया था आपको कि कभी भी ये फुनगा निकले ना, उसको आपको निकाल देना है। तो ये फुनगा यहाँ से है, ये आप देख रहे हैं जॉइंट है, तो यहाँ से निकालना है। तो फिर यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगे, तो हमें ये यहाँ से इस तरह से निकाल देना है। तो अगली बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद है दोस्तों। जय हिंद।